यूट्यूब के चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। आज हम यहाँ 2013 में जो पेपर आया था उसके क्वेश्चन करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, 2/7 से 7 ज़्यादा क्या है? सेकंड ऑप्शन है 25, 71, 19, 9, 8, 17, 85 संख्याएं आरोही क्रम में लिखिए। थर्ड ऑप्शन है कौन सा बड़ा है? 1/3 या 7/5। फोर्थ ऑप्शन है 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर पहले का जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। 2.7 से बड़ी कोई 4 संख्याएं लिखो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? कक्षा सेकंड के शिक्षार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। पहला ऑप्शन दिया गया है श्यामपट्ट कतल, दूसरा ऑप्शन दिया गया है जियो बोर्ड, थर्ड ऑप्शन दिया गया है 3D सॉलिड स्केनेट्स, फोर्थ ऑप्शन है क्यूब्स। जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जियो बोर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कक्षा 5वीं की पाठ्य पुस्तक में से एक सवाल है। यहाँ 4 खंबे हैं जिनका माप क्रमशः 105 सेंटीमीटर है, 215 सेंटीमीटर दिया गया है, 150 सेंटीमीटर तथा 235 सेंटीमीटर है। यदि उन्हें समान लंबाई के टुकड़ों में काटना है तो प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई है, जो अधिकतम लंबाई पूछी गई है उसकी क्या होगी? यह सवाल डैश के लिए पूछा गया है। इसमें हम ऑप्शन पढ़ेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन पढ़ेंगे। पहले हम पहला ऑप्शन है HCF तथा LCM पर आधारित शब्द समस्याओं का अभ्यास देने। सेकंड ऑप्शन है गुणक और गुणज के ज्ञान की परीक्षा। थर्ड ऑप्शन दिया गया है HCF ज्ञात करने के कौशल की जांच। फोर्थ ऑप्शन है सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट करेक्ट आंसर। इसमें क्या दिया गया है? सीखी गई संकल्पनाओं का प्रयोग करते हुए समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कक्षा 3rd की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या है और निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का प्रयोग किया जाएगा? एक दूध वाला 10 दिन में 1410 लीटर दूध बेचता है। वह एक दिन में कितने लीटर दूध बेचता है? उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर संकेत है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन पढ़ेंगे हम एक एक करके। पहला ऑप्शन है संश्लेषण, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान, थर्ड ऑप्शन में दिया गया है बोधन, फोर्थ ऑप्शन है विश्लेषण। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, यानी कि विश्लेषण होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राशिद कक्षा 5वीं में पढ़ता है। वह विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों को भिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकता है, लेकिन त्रिभुज में 3 कोणों का योग 180 डिग्री होता है। के अमूर्त प्रमाण को समझने में उसे कठिनाई होती है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार राशिद डैश चरण पर है।
चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन दिया गया है संवेदीकृत अवस्था। जो इसका राइट उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित की सीमित जो स्कूली गणित है, स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यहाँ गणितीकरण बच्चे की डैश क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर पहला पढ़ेंगे हम, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का परिशीलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। सेकंड ऑप्शन दिया गया है वर्गमूल और घनमूल निकालने सहित सही भी संख्या संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की। थर्ड ऑप्शन दिया गया है स्वतंत्र रूप से ज्यामितीय प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की। फोर्थ ऑप्शन है शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में अनुदित करने की। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसमें जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का परिशीलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चे के संसाधनों का विकास करने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशिष्टताएं है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है उनमें कठोर, इसके जो ऑप्शन है वे पढ़ेंगे, उनमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास है। बी है इसमें स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। सी ऑप्शन है केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए हैं। डी है इसमें उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। जो इसका जो अरेंजमेंट है वो देखते हैं कौन से वाला सही है। बी और डी होगा इसमें सही, ए और बी होगा, सी और डी होगा, या फिर चौथा है हमारा ए और सी। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, यानी कि ए और बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 डैश पर बल देती है। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें गणित चयनित शिक्षार्थियों को पढ़ाया जाएगा। सेकंड ऑप्शन है गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन है इसमें शिक्षार्थियों की तार्किक गणितीय योग्यता के लिए पहले उनकी परीक्षा होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन है इसमें निम्न उपलब्धिकर्ताओं के लिए गणित पाठ्यचर्या अलग होगी। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, यानी गणित में सफलता प्रत्येक बच्चे के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर है। इसमें सार्वगुणज और जो सार्वगुणनखंड है उनका अंतर पूछा गया है। पहला है जो ऑप्शन 75 है, दूसरे ऑप्शन में 30 दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में 35 दिया गया है और चौथे ऑप्शन में 65 दिया गया है। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि 65। जो दोनों के बीच का अंतर है इन तीनों संख्या के, तो वो है 65। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संख्या 105 के गुणनखंडों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 6। जो इसका राइट आंसर होगा 8, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, यानी कि 8। चलिए ये हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम। यदि समय अब 2:17 PM है
तो अब से ठीक 11 घंटे और 59 मिनट के पश्चात क्या समय होगा। तो चलिए देखते हैं, इसमें चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन दिया गया है 2:17 AM, दूसरे ऑप्शन में 11:57 PM दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में 9:59 PM दिया गया है और चौथे ऑप्शन में 2:16 AM दिया गया है। जो इसका राइट आंसर होगा वो चौथा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 2:16 इज द राइट आंसर। ये हमारा सही होगा। इसमें जो पूछा गया था 2:17 PM दिया गया है और उसके ठीक यानी कि 11 घंटे और 59 मिनट के बाद का समय पूछा गया था। तो 1 मिनट घटा के 2 यानी कि 2:17 PM से 12 घंटे बाद 2:17 AM होता, उसमें से 1 मिनट कम की गई है। तो 2:16 जो है 2:16 AM इज अ राइट आंसर। जो 11 का क्वेश्चन नंबर 11 का राइट उत्तर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 2:16 AM। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3.5 समकोणों में डिग्रियों की संख्या है। पहला ऑप्शन है 315, दूसरा ऑप्शन है 285, तीसरा ऑप्शन है 295, फोर्थ ऑप्शन जो दिया गया है 305। जो इसका राइट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर पहला होगा, यानी कि 315। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 इकाइयाँ प्लस 11 दहाइयाँ प्लस 11 सैकड़े बराबर है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है, इसमें 6 बार जो है 11 दिया गया है। सेकंड ऑप्शन 144 है, थर्ड ऑप्शन 1221 है और फोर्थ ऑप्शन में दिया गया है 12321। जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा 1221। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 509 और 3028 का योग है। पहला ऑप्शन है 387, दूसरा ऑप्शन है 3537, तीसरा ऑप्शन है 3087 और चौथा ऑप्शन है 837। जो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि 3537 इज अ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी वर्ग का परिमाप 24 सेंटीमीटर और किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। यदि वर्ग और आयत के परिमाप बराबर हो तो आयत का क्षेत्रफल, यानी जो आयत का क्षेत्रफल है वर्ग सेंटीमीटर में है, उसका जो सही उत्तर है यानी ऑप्शन नंबर 4। चारों ऑप्शन पढ़ेंगे पहले हम। पहले ऑप्शन में 64 दिया गया है, दूसरे ऑप्शन में 16 दिया गया है, तीसरे ऑप्शन में 24 दिया गया है और चौथे ऑप्शन में 32 दिया गया है। जो इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि 32 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संख्या 1, 2, 3, 4, 5 में 3 के स्थानीय मान तथा अंकित मान में अंतर है। इसमें जो संख्या दी गई है उसमें 3 के जो स्थानीय मान है, जो संख्या 3 है उसका स्थानीय मान तथा अंकित मान दोनों में अंतर पूछा गया है। तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है 305, दूसरा ऑप्शन है 0, तीसरा ऑप्शन है 295 और चौथा ऑप्शन है 297। जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 इज इसका करेक्ट उत्तर होगा, यानी कि 297। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सा सही नहीं है। जो इसका ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है, इसमें पूछा गया है सही, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 17 था हमारा, इसमें पूछा गया है सही नहीं है। इसमें क्या पूछा गया है, सही नहीं है। तो जो ऑप्शन पहले हम ऑप्शन देखेंगे, पहला इसमें दिया गया है 0.10 और 0.1 समान है। इसके बाद दूसरा दिया गया है 56.7 किलोग्राम इक्वल 5670 ग्राम। तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1 घन के 6 फलक होते हैं। चौथा ऑप्शन है 1 मिलीमीटर में इक्वल
0.1 सेंटीमीटर। जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 56.7 किलोग्राम इक्वल 5670 ग्राम। यानी कि जब हम पॉइंट हटा देंगे, देखो ये पॉइंट हटाया तो इसके जो पॉइंट थी ये जीरो पीछे लग जाएगी, तो इस तरह हो जाएगा ये। किलो, इसमें जो 17वां क्वेश्चन था इसमें पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो हमें जो सही था वो बता दिया, जो सा सही नहीं है। ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए थे, पहला, तीसरा और चौथा, ये सही, उसमें सही नहीं पूछा गया था। तो जो दूसरा उत्तर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर, ये इसमें सही नहीं है। तो इसका जो था ये सही नहीं था, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती है। 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी है। ऑप्शन नंबर पहला है 11.5 किलोमीटर, सेकंड ऑप्शन है 10 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 10.5 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 11 किलोमीटर। जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 10.5 किलोमीटर। चलिए नाव से क्वेश्चन आता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संख्या 9707 को 9 से भाग देने पर शेषफल है, यानी कि संख्या दी गई है और उसे 9 से भाग देने पर जो उसका शेषफल आता है उसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ करेक्ट आंसर, यानी कि जो शेषफल आएगा वो 5 बचेगा। इसे 9 से डिवाइड करके देख लो, आंसर आ जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन पे आ गया। अब हम, एक ताज़ा मछली को सुखाने पर उसका भार 1/3 रह जाता है। सुनीता 1500 किलो ताज़ा मछली ₹25 प्रति किलो के भाव से खरीद कर उनको सुखाकर ₹80 प्रति किलो के भाव पर बेच देती है। इस प्रकार वह कमाती है, कितने रुपए कमाती है वो देखते हैं। पहले ऑप्शन में दिया गया है ₹3500, दूसरा जो ऑप्शन है उसमें दिया गया है ₹2500 और तीसरे ऑप्शन में दिया गया है ₹2700 और जो चौथा ऑप्शन है हमारा उसमें दिया गया है ₹3000। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि ₹2500 कमाती है। और कितने रुपए कमाती है? 2500। ऑप्शन नंबर जो हमारा सेकंड है वो सही है। 2500 कमाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रतिरूप को देखिए। इसमें दिया गया है कोष्ठ में 9 - 1, कोष्ठ के बाहर है +8 = 1। जो है आगे इसमें दिया गया है 98 - 2 + 8 = 12। तीसरा जो है ये, इसमें जो डिजिट दी गई है संख्या देखते हैं। इसमें दिया गई है 9 8 7 3 + 8 = 1 2 3। 9 8 7 6 - 4 + 8 = 1 2 3 4। इस प्रतिरूप के अनुसार इसमें दिया गया है 9 8 7 6 5 4 -6 + 8 का मान होगा। इसमें इसका मान पूछा गया है, तो इसमें पहला जो दिया गया ऑप्शन 1 2 3 4 6 7, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है 1 2 3 4 5, तीसरे ऑप्शन में दिया गया है 1 2 3 4 5 6, चौथा ऑप्शन है 1 2 3 4 6 5। जो इसका सही उत्तर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 1 2 3 4 5 6 इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बोतल में 750 मिली जूस भरा जाता है और ऐसी 6 बोतलों को एक कार्टन में पैक किया जाता है। 450 लीटर जूस के लिए आवश्यक कार्टनों की संख्या है।
इस तरह का भी क्वेश्चन आता ही है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं सीटेट में। इसके ऑप्शन देखते हैं। पहला जो ऑप्शन है वो 100 है, दूसरे ऑप्शन में 75 दिया गया और तीसरे ऑप्शन में 80 दिया गया और चौथे ऑप्शन में 90 दिया गया है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा, यानी कि 100। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, किसी आयताकार बक्से की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर दी गई है। 64 सेंटीमीटर घनों को पैक करने के लिए ऐसे कितने बक्सों की आवश्यकता है? पहला ऑप्शन दिया गया है 722, दूसरा ऑप्शन है 351, तीसरा ऑप्शन है 361, चौथा ऑप्शन है 391। जो इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। जो हमारा सही उत्तर होगा वो होगा 361, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, 1/3 के समतुल्य भिन्न लिखिए। कक्षा चौथी जो कक्षा 4th है उसके शिक्षार्थियों से पूछा गया, यह सवाल डैश की ओर संकेत करता है। फर्स्ट ऑप्शन है उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि संयोजन के बिना प्रक्रिया पर आधारित है। सेकंड ऑप्शन है निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रक्रमणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। तीसरा ऑप्शन है निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह केवल रटने पर आधारित है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया है इसमें उच्च स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि यह संयोजन के साथ प्रक्रिया पर आधारित है। जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा जो होगा वो हमारा सही है। इसमें क्या दिया गया, ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया गया है निम्न स्तरीय मांग कार्य, क्योंकि इसमें केवल प्रमाणकारी कौशलों की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, प्राय शिक्षार्थी दशमलव संख्याओं की तुलना में त्रुटि करते हैं। उदाहरण के लिए 0.50 0.5 से बड़ा है। इस त्रुटि का सर्वाधिक संभावित कारण हो सकता है। जो ऑप्शन नंबर पहला है क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना। दूसरा ऑप्शन है कक्षा में इस प्रकार के सवालों के अभ्यास का अभाव। तीसरा ऑप्शन है संख्या रेखा पर दशमलव संख्या के निरूपण के मूर्त अनुभवों का अभाव। फोर्थ ऑप्शन है शिक्षार्थियों द्वारा लापरवाही बरतना। जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला होगा, यानी कि क्रमिक दशमलव में शून्य की सार्थकता से संबंधित भ्रांतिपूर्ण संकल्पना जो होगा ये हमारा सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर जो पहला है वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 26, एक शिक्षक शिक्षार्थियों को दैनिक जीवन में गणित का अनुप्रयोग विषय के साथ गणितीय जर्नल पत्रिका तैयार करने के लिए बढ़ावा देता है। यह गतिविधि है, इसकी जो गतिविधि पूछी गई है कि इस गतिविधि को क्या कहते हैं, कौन सी गतिविधि है। पहला जो ऑप्शन दिया गया है गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है शिक्षार्थियों की गणितीय संकल्पनाओं की परीक्षा करना। तीसरा ऑप्शन है अपने ज्ञान और समझ को साझा करने के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना। चौथा ऑप्शन है गणित की समझ में शिक्षार्थियों की सहायता करना। जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा सही, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 26 था उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा गणितीय संकल्पनाओं और उनके अनुप्रयोगों में संबंध बैठाने और अपने ज्ञान तथा विचारों को साझा करने में शिक्षार्थियों की सहायता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 27 है। वैन हिले के ज्यामितीय विचार के स्तर के अनुसार 5 स्तर है। चाक्षुषीकरण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन, औपचारिक निगमन और दृढ़ता। कक्षा 3 के एक बच्चे को छांटने के लिए कुछ बहुभुज दिए गए हैं। वह भुजाओं की संख्याओं के आधार पर बहुभुजाओं को वर्गीकृत करता है। यह बच्चा वैन हिले ज्यामितीय विचार के डैश स्तर पर है। इसमें फिगर दी गई है हमें। इसके जो ऑप्शन है वो देखेंगे अब हम। पहला ऑप्शन दिया गया औपचारिक निगमन,
दूसरे में चाक्षुषीकरण है, थर्ड है जो हमारा विश्लेषण है, और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है अनौपचारिक निगमन। जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, चाक्षुषीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन है ये। एक बच्चा संख्याओं, संक्रियाओं और संकेतों, घड़ी के दो कांटों, विभिन्न सिक्कों आदि में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रही है। वे है, पहला ऑप्शन दिया गया है कमजोर गतिक कौशल, पढ़ना और लिखना कौशल। दूसरा ऑप्शन है कमजोर शाब्दिक, चाक्षुष, श्रव्य और कार्यकारी स्मृति। तीसरा ऑप्शन है कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन। फोर्थ ऑप्शन जो हमारा है कमजोर भाषा प्रक्रमण योग्यता, जैसे अभिव्यक्ति, शब्द भंडार और श्रव्य प्रक्रमण। जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर जो हमारा थर्ड है ये सही होगा। इसमें क्या दिया गया है, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन। जो हमारा ये है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर लास्ट थर्ड यानी कि 28 का जो 28 था हमारा क्वेश्चन नंबर, उसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, कमजोर चाक्षुष प्रक्रमण योग्यता, जैसे चाक्षुष विभेदीकरण, स्थानिक संगठन और चाक्षुष समन्वयन। ये हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम कथा रचनावादी उपागम पर बल देती है, क्योंकि यह डैश पर केंद्रित है। पहला ऑप्शन है शिक्षक द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन। दूसरा ऑप्शन है परिभाषा और सूत्रों को याद करने। तीसरा ऑप्शन है नियमित गृह कार्य जमा कराने। चौथा ऑप्शन है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। जो भागीदारिता, चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। इसमें दिया गया है गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है उसे देखते हैं। निम्नलिखित बिंदुओं का प्रयोग करते हुए 15 को प्रदर्शित करने वाले संयोजित आरेख है। 15 अथवा अन्य किसी संख्या को प्रदर्शित करने के उपरोक्त तरीके को डैश की संकल्पना पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें हमें ये फिगर दी गई है। इसके जो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन असमितता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। दूसरा ऑप्शन है क्षेत्रफल और संचयी प्रकृति। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया है गुणन की संचयी प्रकृति, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, आयत का क्षेत्रफल। चौथा ऑप्शन दिया गया है इसमें दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या को प्रदर्शित करने, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणक असमितता, अभाज्य और संयुक्त संख्या की पहचान, मात्रात्मक इकाई का प्रयोग करते हुए आयत का क्षेत्रफल। जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर पहला, दो संख्याओं के उत्पाद के रूप में एक संख्या का प्रदर्शन, गुणन की संचयी प्रकृति, गुणन असमितता, अभाज्य और संयुक्त संख्याओं की पहचान। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर की बुक चाहिए तो आपको जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके वहाँ से बुक परचेज कर सकते हैं। मात्र 1118 यानी कि 118 रुपये में आपको सीटेट की बुक मिल जाएगी। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। थैंक यू।